अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टारवेशन। और हमारे पास पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, स्टारवेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम या एक्सप्लेन द स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन का अगर मैं उर्दू में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है भूख, ठीक है, यानी हंगर। ठीक है, तो स्टारवेशन क्या होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम? रेफर टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक प्रोसेस या थ्रेड जो होते हैं वो अपने रिसोर्सेज तक नहीं पहुँच पाते या उन्हें उनके रिसोर्सेज जो शेयर रिसोर्सेज होते हैं वो मिलते ही नहीं है, बल्कि कोई दूसरे प्रोसेसेस और थ्रेड्स आते हैं और वो कॉन्टीन्यूसली उन रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कॉन्टीन्यूसली उन रिपीटेडली उन प्रोसेसेस को हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकुलर प्रोसेसेस जो है वो इनडेफिनेटली डिले हो जाते हैं और उनका एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। अब जैसे हमारे प्रायोरिटी बेस्ड जो हमारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है ना, उसके अंदर ये सबसे बड़ी वजह होती है हाई प्रायोरिटी को सबसे पहले जो है ना वो प्रायोरिटी दी जाती है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो क्या होता है कि जो लो प्रायोरिटी वाले होते हैं ना प्रोसेसेस, वो पीछे रह जाते हैं, यानी वो स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं, वो भूखे रह जाते हैं। तो ऐसे में जैसे एग्जांपल ले लें प्रायोरिटी बेस्ड सीपीयू स्केड्यूलिंग में, जैसे हमारे कुछ एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो रिपीटेडली सीपीयू उनको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, सीपीयू जो है उनको रन करने के लिए कंटिन्यूसली टाइम दे रहा है, लेकिन जो लो प्रोसेसेस वाले होते हैं उनको इंडेफिनेटली बार बार वेट करना पड़ रहा होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर लें तो फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, इस रेस्टोरेंट के अंदर ना टेबल्स लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये टेबल जो है और यहाँ पर ना वो काउंटर वगैरह जो भी होते हैं वो, अब क्या हुआ कि यहाँ पर वीपीआई यानी जो लोग इनको यानी वेटर्स वगैरह को ज़्यादा टिप देते हैं ना, तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है ना कि उनको टिप दी जाती है अच्छा खाना बनने पर। तो क्या होते हैं, जो लोग ज़्यादा टिप देते हैं ना तो वो वीआईपी कस्टमर बन जाते हैं। अब जो रेगुलर कस्टमर होते हैं यानी जो टिप ज़्यादा नहीं देते हैं, वो बस आते हैं अपने हिस्से का खाना खाते हैं और पैसे देकर चले जाते हैं, तो वो लो प्रायोरिटी के होते हैं। तो उनके हिसाब से जो टिप ज़्यादा देते हैं वो हाई प्रायोरिटी के होते हैं। तो क्या होता है कि यानी समझ लीजिए कि एक दिन जो है ना रेगुलर कस्टमर आया है, लेकिन पीछे से हमारे पास वीआईपी कस्टमर भी आ गया। तो क्या किया हॉस्टल जो हमारे जो होटल मैनेजर वाले हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो वीपीआई है ना उनको पहले सीट्स दे दी हैं। ठीक है, और वो जो हमारे पास रेगुलर कस्टमर है उसको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर दोबारा से अभी वो लोग गए हैं, वीआईपी वाले गए हैं, तो क्या हुआ है कि पीछे से और वीआईपी आ गया, ज़्यादा टिप देने वाले आ गए, तो वो रेगुलर कस्टमर को बार बार वेट करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि बहुत टाइम गुजरता जा रहा है और वो स्टारवेशन यानी भूख का शिकार होता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं स्टारवेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो लो प्रायोरिटी के थ्रेड्स या प्रोसेस होते हैं वो अपने रिसोर्सेज तक पहुँच ही नहीं पाते, अपने रिसोर्सेज उनको मिलते ही नहीं हैं, बल्कि हाई प्रायोरिटी वाले या दूसरे प्रोसेसेस होते हैं कॉन्टीन्यूसली उनको ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। और जो मैनेजमेंट होती है ना वो उनको यानी जो सीपीयू होता है ना वो ज़्यादातर टाइम ही उनको दे रहा होता है, वो लो प्रायोरिटी को कुछ समझ ही नहीं रहा होता, उनको बार बार जो है वो डिले कर रहे हैं, उनको वेटिंग पे लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम लोग जो है स्टारवेशन से प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली आ जाती है एजिंग। ठीक है, अब एजिंग में क्या होता है कि ये इस टेक्निक में हमारे पास जो है ना हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लो प्रायोरिटी वाले को ना हाई प्रायोरिटी के करीब बार बार लेकर आएँ। ठीक है, यानी हाई प्रायोरिटी वाले को बेशक हम पहले उसको प्रोसेस कर लें, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमें लो प्रायोरिटी वाले को भी टाइम देना चाहिए। सीपीयू को चाहिए कि उसको भी उसके नेसेसरी रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कर दे। तो इस टेक्निक से हम लोग जो है ना अपनी स्टारवेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी इसका पर्पज़ जो होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है ना वो स्टार्व इनडेफिनेटली भूखा ना रहे। फिर फेयर स्केड्यूलिंग आ जाता है, जैसे हमारे पास जो है हमारी आई थिंक राउंड रिबन जो है इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है। इसमें क्या होता है कि किसी न किसी हर प्रोसेस ने लाजमी जो है ना वो रन होना है। ठीक है, सीपीयू ने हर एक को लाजमी टाइम देना होता है। तो ये फेयर स्केड्यूल होता है कि एक ऐसा डिज़ाइन कर लें, स्केड्यूल को इस तरह से सेट कर लें, एल्गोरिदम ऐसा डिज़ाइन कर लें कि हर एक को टाइम मिले। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेशन पॉलिसीज़ आ जाती है। कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो करके भी हमारे जो सीपीयू वगैरह होते हैं वो स्टारवेशन के रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी हर एक को बैलेंस रखकर भी वो इस चीज़ को अच्छी तरह से डिज़ाइन करके अच्छे से काम कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर हम इनको फॉलो करते हैं, तो इसकी इम्पैक्ट इम्प्रूव प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टारवेशन को अगर हम हैंडल करते हैं इफेक्टिवली तो ओवरऑल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है ना उनको इन्हेंस करता है। इन्हेंस रिस्पॉन्सिवनेस, हर एक को जब रिस्पॉन्स मिल रहा होता है तो टाइमली हर चीज़ को एग्जीक्यूट करके प्रोसेस करके हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि हर चीज़ जो है ना वो उसको उसके हिस्से के रिसोर्सेज जो हैं वो मिल रहे हैं। तो
तो ये था हमारे पास स्टारवेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको ही ईजिली लिख सकते हैं।